Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम चर्चा कर रहे थे वैकुंठ के बारे में कि किस प्रकार वैकुंठ लोक में जो भक्तजन शुद्ध भक्ति का आचरण करते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं, ये भगवान के किसी अवतार के भक्त होने के कारण उनके समान रूप और वर्ण को धारण करते हैं और इस प्रकार भगवान नारायण को आनंद प्रदान करते हैं। तो सहस्र वक्त्रा सुरेंद्र वायु वन्न आदि रूपिणा। तो वैकुंठ जगत में ऐसे भी भक्त देखे जाते हैं जो सहस्र वक्त्रा अर्थात हजारों मुख वाले, जिस प्रकार अनंत देव, इनके भी 1000 मुख होते हैं। तो जो अनंत देव के उपासक होते हैं भक्तगण, ये भी अनंत देव के समान सारूप्य मुक्ति प्राप्त होते हैं। तो इनके भी 1000 मुख होते हैं और ये भी वैकुंठ जगत को प्राप्त होते हैं। इसलिए वहाँ पर ऐसे भक्तों को देखा जाता है जो 1000 मुख वाले हैं। पुनः सूर्य, इंदु अर्थात चंद्रमा, वायु, बन्नी, अग्नि आदि रूप को भी भगवत भक्तगण धारण करते हैं वैकुंठ जगत में। यद्यपि वहाँ सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है। न तत् भासयते सूर्यो न शशांक न पावक। वैकुंठ धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करते हैं न चंद्रमा या अग्नि, वो स्वयं प्रकाशमान धाम है। किंतु स्वयं प्रकाशमान धाम होते हुए भी वहाँ भी सूर्य, चंद्र, बन्नी अर्थात अग्नि और वायु आदि है। ये सब भगवान की सेवा में ये सब दिव्य है। दिव्य सूर्य, दिव्य चंद्र, ये भौतिक सूर्य या भौतिक चंद्र नहीं है। तो ये दिव्य रूप में, और ये सब भक्त हैं। तो ये वहाँ पर उपस्थित हैं वैकुंठ जगत में इस रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, बन्नी, वायु के रूप में ये भगवान की सेवा कर रहे हैं और इस प्रकार भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं। चतुर्भुजादि रूपाश्च तत्त वेशादि रूपिणा। और कुछ भक्त लोग चतुर्भुज रूप तो हैं, तो इसलिए अपने अपने आराध्य के वेशभूषा और रूप को ये ग्रहण करते हैं, जो सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, जो भक्तजन। तो कभी कभी सुना जाता है या शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि देवता लोग वैकुंठ गए हैं, तो हमारे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि देवता लोग तो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए वो वैकुंठ गए हैं, ये कैसे संभव है? केवल शुद्ध भक्त तो वैकुंठ जा सकते हैं। तो ये जो देवताओं की बात कही जा रही है, ये वैकुंठ के देवता है जो शुद्ध भक्त हैं और इस प्रकार रूप को ग्रहण किए हुए। ये साधारण देव देवी उपासक वैकुंठ नहीं जा सकते, किंतु
जो शुद्ध भक्ति का आचरण करते हैं वो वैकुंठ को प्राप्त होते हैं और इस प्रकार रूप ग्रहण करता है। रसेन येन येन अन्ते वेश आकारादीन तथा सेवित्वा कृष्ण पादाब्ज यो वैकुंठम आगत। तो जो भक्त जिस रस में भगवान नारायण के साथ या उनके किसी अवतारों के साथ युक्त है, जिस भाव में वो भक्ति आचरण करता है, और मृत्यु से पहले वो जिस भाव से भक्ति का आचरण करता है, वो मृत्यु के बाद उसी प्रकार सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होता है, भगवान के उस प्रकार वेश और रूप आदि को प्राप्त होकर वैकुंठ आता है। तेच सर्वे अत्र वैकुंठे श्री नारायणं ईश्वरं तत्तत् वर्णादि युक्तात्मा देव रूपं विचक्षते। तो इस प्रकार ये सारे भक्त जो शुद्ध भक्ति का आचरण करते हैं, ये वैकुंठ को प्राप्त होकर भगवान नारायण को अपने आराध्य रूप में दर्शन करते हैं। तो वैकुंठ में भगवान के जितने अवतार हैं, तो ये सब वैकुंठ में विराजित है। इसमें वैकुंठ में अलग अलग सब स्थान है जहाँ इस प्रकार के भक्त अपने आराध्य को वहाँ प्राप्त हो सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार वर्णादि और रूप आदि को प्राप्त होकर ये शुद्ध भक्तगण वैकुंठ में अपने आराध्य की सेवा करते रहते हैं। पूर्ववत भजनानंदं प्राप्नुवन्ति नवम। और मृत्यु से पहले भौतिक जगत में जिस प्रकार ये भक्तगण भजन कर रहे थे और भजन का आनंद प्राप्त हो रहे थे, भगवान के भजन का आनंद, तो मृत्यु के पश्चात जब उनकी मुक्ति होती है और सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो वहाँ पर उसी प्रकार के नव आनंद को वो नित्य प्रतिदिन प्राप्त होते हैं वैकुंठ में। सर्वदापि अपरिच्छिन्न वैकुंठ है यत्र विशेषतः। और इस प्रकार वैकुंठ में बाधा रहित होकर ये भक्तगण इस प्रकार आनंद को, भजनानंद को प्राप्त होते हैं। कभी कभी भौतिक जगत में बाधा सृष्टि हो जाती है, किंतु वैकुंठ में कोई बाधा नहीं है। इसलिए भक्त और भगवान के बीच कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। इसलिए भक्तगण भजनानंद में वो तल्लीन रहते हैं और नित्य नव आनंद का आस्वादन करते हैं वैकुंठ लोग। तेच अस्यैव प्रदेशेषु तादृशेषु पुरादिषु तथैव तादृशं नाथं भजन्तः तन्नत मुखम तन्नत सुखम। तो नारद मुनि अब गोप कुमार से कह रहे हैं, ये सूचना प्रदान कर रहे हैं वैकुंठ के बारे में, कि जो भक्त जिस प्रकार भगवान के जिस रूप के प्रति आकृष्ट है और जिनको अपना आराध्य मानता है, तो उसी रूप को ये वैकुंठ में अलग अलग प्रदेश हैं। तो वहाँ पर भगवान के विविध रूप, विभिन्न अवतार, ये अलग अलग वैकुंठ में ही अलग अलग प्रदेश में निवास करते हैं। और उनके जो भक्त हैं वो
उसी प्रदेश में, वैकुंठ में, उसी प्रदेश में उन्हीं के पास जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कोई नृसिंह भगवान के भक्त हैं, तो वैकुंठ में नृसिंह भगवान का एक प्रदेश भी है, एरिया है जहाँ नृसिंह भगवान लीला करते हैं, और इस प्रकार उनके भक्त वहाँ जाते हैं। कोई बराह देव के भक्त हैं तो बराह देव का जो भाग है वैकुंठ में, वो भी वैकुंठ है, तो उनके भक्त वहाँ पर जाते हैं। मत्स्य कश्यप जितने भगवान के अवतार हुए, उन अवतारों के भक्त वैकुंठ में उसी स्थान को और उन्हीं के आराध्य को प्राप्त होते हैं और उनकी सेवा में नित्य आनंद को अनुभव करते हैं। तो अब नारद मुनि गोप कुमार को एक सूचना दे रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि वैकुंठ में भगवान के विविध अवतार विभिन्न प्रदेश में निवास करते हैं और अपने भक्तों के साथ लीला विलास करते हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि इतो दूरे अयोध्या विलसति, तो इसी वैकुंठ में ही दूरवर्ती स्थान में अयोध्या वहाँ पर स्थित है। जैसे अलग अलग भगवान के धाम हैं, अलग अलग भगवान के अवतारों के, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो उनका धाम जो नित्य धाम अयोध्या है, वो भी वैकुंठ लोक में है, वो भी वैकुंठ लोक ही है। किंतु नारद मुनि कह रहे हैं कि वो दूरवर्ती स्थान पर स्थित है, ये अयोध्या। और ये भगवान श्री रघुपति की पुरी है, अयोध्या नगरी, ये भगवान रामचंद्र की पुरी है। ततो दूरे श्रीमन मधुर मधु पुरीएव सदृशी, पुरी द्वारावती। और अयोध्या से कुछ दूरी पर ये द्वारावती अर्थात द्वारका नगरी स्थित है। ये नित्य द्वारका नगरी की बात कर रहे हैं। ये भौतिक जगत में तो द्वारका है, किंतु वैकुंठ जगत में जो द्वारका है उसके बारे में सूचना दे रहा है कि भौतिक जगत में जो भगवान के धाम है वो नित्य जगत में भी है। तो इस प्रकार करेंगे, अयोध्या कुछ दूरी पर स्थित है, उससे कुछ दूरी पर द्वारावती द्वारका स्थित है। और ये द्वारका ये मथुरा का एक अंश है। ऐसे शास्त्रों में भी बताया गया है कि द्वारका मथुरा का एक अंश बताया गया है। तो जब भगवान कृष्ण मथुरा में थे और बार बार जरासंध आक्रमण कर रहा था मथुरा पर, तो भगवान ने 17 बार तो जरासंध को पराजित किया और अंतिम बार भगवान चले गए। तो उसके पहले उन्होंने मथुरा वासियों को द्वारका में नगरी निर्माण करके समुद्र के भीतर द्वारका नगरी का निर्माण करके ये सारे मथुरावासियों को वो द्वारका ले गए थे। सारे मथुरावासी रात में सोए हैं मथुरा में, और सुबह जब उठते हैं द्वारका में अपने को पाते हैं। और भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया था ये द्वारका नगरी का निर्माण करने के लिए, इसलिए समुद्र में ये विश्वकर्मा ने ये द्वारका नगरी का निर्माण किया था, जिससे कि चारों तरफ पानी था, कोई शत्रु सरलता पूर्वक द्वारका पर आक्रमण नहीं कर सकता था।
इसलिए भगवान ने ऐसा एक सुरक्षित स्थान बनाया था अपने भक्तों के लिए। और जो यदुवंशी थे ये सब मथुरा के ही थे, यदुवंशी, तो ये सब द्वारका चले गए। जब भगवान ने द्वारका नगरी का निर्माण किया तो सारे यदुवंशी मथुरा से द्वारका चले गए थे। इसलिए द्वारका नगरी मथुरा के समान ही है। तो नारद मुनि कह रहे हैं मधुपुर्याव सदृशी, मधुपुरी के सदृश हैं ये द्वारका नगरी। और वहां पर यदुपति भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं, लीला विलास करते हैं द्वारका नगरी में। तो अयोध्या में भगवान रामचंद्र लीला विलास कर रहे हैं और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण लीला विलास कर रहे हैं, जो गोप कुमार के आराध्य हैं भगवान कृष्ण। तंग एव अस्य गत्वा निज दैत देवं भजदृश। तो इसलिए नारद मुनि समझ गए थे कि गोप कुमार अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण की खोज रहे हैं और उनके साथ लीला में अंश ग्रहण करना चाह रहे हैं। इसलिए नारद मुनि ने कहा कि तुम उधर जाओ द्वारका में, और द्वारका में जाकर निज दैत, निज प्रिय देव, उनका दर्शन करके उनका भजन करो। नारद मुनि ने ये उपदेश दिया गोप कुमार को, क्योंकि वो वैकुंठ में अपने इष्ट देव को प्राप्त नहीं हो रहे थे। यद्यपि भगवान नारायण से उनके इष्ट देव भिन्न नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण का जैसा व्यवहार आशा करते थे गोप कुमार, वो नारायण से प्राप्त नहीं हो रहे थे। इसलिए नारद मुनि ने कहा कि तुम जाओ द्वारका जाओ, इस स्थान पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। प्राक अयोध्याभिगमन सत उपायं इमं शृणु। किंतु नारद मुनि गोप कुमार से कह रहे हैं कि तुम्हें द्वारका तो जाना है, किंतु द्वारका जाने से पहले तुम पहले अयोध्या जाओ, और अयोध्या जाने के लिए जो उपाय हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम सुनो। तो नारद मुनि अयोध्या जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान रामचंद्र ये दो भुज रूप है और कृष्ण भी दो भुज हैं, और दोनों नरलीला करते हैं मनुष्यों के समान। तो भगवान रामचंद्र जिस प्रकार अयोध्या में एक राजा के रूप में प्रजाओं का पालन करते हैं, और एक आदर्श राजा, आदर्श गृहस्थ, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र के रूप में समाज में मर्यादा का स्थापन करते हैं, तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी संसार में ये भी लोक शिक्षा के लिए बहुत सारे आचरण करते हैं, उपदेश देते हैं, आचरण करते हैं। तो नारद मुनि ने सोचा कि भगवान कृष्ण के पास जाने से पहले ये गोप कुमार भगवान रामचंद्र के पास जाकर वो थोड़ा तालीम प्राप्त करे, कृष्ण के पास रहने का जो तालीम वो प्राप्त करे, तब वहां पर जब जाएंगे द्वारका में तो परम आनंद को प्राप्त होंगे। तो इसलिए अयोध्या जाने के लिए कह रहे हैं।
श्री रामचंद्र पादाब्ज सेवक रसिक मतम। तो भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल की सेवा उनके प्रेमी भक्तजन कैसे करते हैं अयोध्या में, ये भी गोप कुमार वहां देखे। तब ये भी जाकर कृष्ण के पास उसी प्रकार सेवा करेंगे। भगवत तस्य साक्षात भगवत तस्य श्री कृष्ण से अवतारिण। और भगवान रामचंद्र ये कोई भिन्न नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ये अवतार हैं भगवान रामचंद्र। तो जैसे बताया गया है कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये जितने सारे अवतार हैं इसमें भगवान कृष्ण के एक एक अंश या कला है, और श्री कृष्ण स्वयं भगवान। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि ये रामचंद्र ये भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, उन्हीं के ही अंश है, उन्हीं के ही अवतार हैं। उपासना विशेषण सर्वं यद्यपि लभ्यते। तो ये उपासना विशेष उपासना पद्धति के अनुसार व्यक्ति सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना गोप कुमार करते थे और उन्हीं का मंत्र भी जप कर रहे हैं, दशाक्षरी गोपाल मंत्र। और इस मंत्र की महिमा क्या है ये गोप कुमार स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार उस गोपाल मंत्र के बल पर ये गोप कुमार कितने सारे लोक में जाकर उन लोगों का जो अनुभव प्राप्त किया उस मंत्र के प्रभाव से। जब कभी गोप कुमार उस मंत्र का जप करते हैं और जिस लोक में जाना चाहते हैं उस लोक में पहुंच जाते हैं उस मंत्र के बल पर। तो इसलिए उनको अनुभव है कि भगवान और उनके मंत्र का प्रभाव क्या है। तथापि रघुवीरस्य श्रीमत्पाद सरोजयोः तयोरस विशेषस्य लाभाय उपदेशामि। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि यद्यपि कृष्ण मंत्र से और कृष्ण की उपासना से संसार में कुछ अलभ्य नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, फिर भी मैं श्री रघुवीर के चरण कमल का जो रस है उसको प्राप्त होने के लिए तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। सीतापते श्री रघुनाथ लक्ष्मण जस्ट प्रभु श्री हनुमत प्रियेश्वर इत्यादिकं कीर्तय वेद शास्त्रतः ख्यातं स्मरन् तद गुणरूप वैभव। अब उपाय बता रहे हैं नारद मुनि कैसे ये अयोध्या धाम को प्राप्त होंगे गोप कुमार। तो कहते हैं कि यदि भगवान रामचंद्र और उनके धाम को प्राप्त होना है तो तुम एक काम करो, तुम भगवान रामचंद्र का कीर्तन करो, गुणगान करो। और किस प्रकार? न सीतापते, हे सीतापति श्री रघुनाथ लक्ष्मण ज्येष्ठ प्रभु श्री हनुमत प्रिय। इस सब भगवान रामचंद्र के रस विशेष या भाव विशेष का परिचय है कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र ये
सीता के पति हैं। सीता देवी जो लक्ष्मी देवी हैं उनके पति हैं, और लक्ष्मण जो अनंत शेष के अवतार हैं ये इनके ज्येष्ठ भ्राता है, और हनुमान जो प्रेमी भक्त हैं उनके प्रिय ईश्वर भी हैं। तो इस प्रकार भगवान के साथ जैसे भक्तों का संबंध है, उस संबंध को लेकर उनका कीर्तन करो, भगवान रामचंद्र का कीर्तन करो। तो इससे और उसके साथ साथ भगवान रामचंद्र के गुण, रूप और वैभव आदि का स्मरण करना है। ये अयोध्या में भगवान रामचंद्र को प्राप्त होने का उपाय बता रहे हैं कि इस प्रकार करके तुम अयोध्या को प्राप्त हो सकोगे और भगवान रामचंद्र की कृपा को प्राप्त हो सकोगे। तो इस प्रकार नारद मुनि कह रहे हैं कि श्री राम पादाब्ज युगे अवलोकित साम्यते न चेत सा तब दर्शनोत्सुकता। तो कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल के दर्शन से यदि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, तुम्हारी जो उत्सुकता है अपने आराध्य मदन गोपाल के साथ लीला करने के लिए और उनके साथ उनकी सेवा करने के लिए, तो भगवान रामचंद्र के चरण कमल को प्राप्त होकर और उनकी सेवा करके यदि तुम्हारी उत्सुकता समाप्त नहीं होगी या पूर्ण नहीं होगी, तो तुम्हें प्रहेष्यते द्वारवती सुखं भवान, तो तेनैव कारुण्य भरार्थ चेतसा। क्योंकि भगवान रामचंद्र ये बहुत करुणा के सागर हैं, उनका हृदय बहुत कोमल है, इसलिए भगवान रामचंद्र जब देखेंगे उनके धाम में तुम सुखी नहीं हो, तो अवश्य तुम्हें द्वारावती द्वारका नगरी को भेज देंगे, उधर रहने के लिए नहीं कहेंगे भगवान रामचंद्र। इसलिए तुम जाओ पहले भगवान रामचंद्र के पास और उनकी सेवा करो। संकीर्तनं तस्य यथोदितो दित प्रभो कुर्वन् गतस्तत्र निज प्रियस्वरम श्री कृष्णचंद्रं यदुर्भिवृतं चिरं दिदृक्षितं रक्षसितं मनोहरम। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि संकीर्तनं तस्य यशोदित प्रभु कुर्बन गतस्तत्र निज प्रियेश्वर। तो भगवान रामचंद्र का संकीर्तन जिस प्रकार बताया गया है इस प्रकार करना है, और उस प्रकार वहां अयोध्या में पहुंचकर तुम क्या देखोगे? निज प्रिय ईश्वर श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करोगे। अर्थात भगवान रामचंद्र ये कृष्णचंद्र से भिन्न नहीं है, किंतु यदि तुम वहां संतुष्ट नहीं हो
तो भगवान रामचंद्र तुम्हें द्वारका भेज देंगे और द्वारका में तुम अपने आराध्य कृष्णचंद्र का कीर्तन करते हुए तुम जब द्वारका में पहुंचोगे तो वहां पर तुम अपने आराध्य भगवान कृष्णचंद्र का दर्शन करोगे, जो कि यदुओं से घिरे हुए तुम दर्शन करोगे। दिदृक्षितं द्रक्ष्यते मनोहरम। तो इस प्रकार तुम वहाँ भगवान कृष्णचंद्र के मनोहर स्वरूप का दर्शन कर पाओगे। वैकुंठ सेव देशस्ते कौशला द्वारकादय तत्र तत्र गमनाज्ञा गमनाय तद भर्तुर नहीं उपेक्षतम। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि हे गोप कुमार, इसी वैकुंठ में ही कौशल अर्थात अयोध्या और द्वारका आदि धाम है। ये वैकुंठ का ही एक अंश है और वहां जाने के लिए तुम्हें भगवान नारायण की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गोप कुमार सोच रहे थे कि नारद मुनि अब कह रहे हैं अयोध्या जाने के लिए और वहां से फिर द्वारका जाने के लिए, और वो वैकुंठ में आए हैं और भगवान नारायण को बिना बोले वो कैसे वैकुंठ त्याग कर सकते हैं और अयोध्या जा सकते हैं। इसलिए उनके मन में ये प्रश्न उठा है कि भगवान नारायण को बिना बोले कैसे जाएंगे वहां। किंतु नारद मुनि कह रहे हैं कि ये अयोध्या और द्वारका ये दोनों वैकुंठ का ही अंश है। इसलिए तुम यदि अयोध्या या द्वारका जाओगे, ये वैकुंठ के बाहर नहीं है। यदि तुम वैकुंठ के बाहर जाते तो भगवान नारायण के आज्ञा की आवश्यकता होती, किंतु वैकुंठ के भीतर ही तुम जा रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसलिए वैकुंठनाथ की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। तस्य आज्ञा आगत अत्र सर्वहृदवृत्ति दर्शन। और फिर गोप कुमार ने नारद मुनि से कहा कि ठीक है, यद्यपि आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम थोड़ा वैकुंठ नारायण का दर्शन करके फिर अयोध्या और उसके बाद द्वारका जाएं। तो नारद मुनि ने कहा कि अब वैकुंठनाथ नारायण यहाँ वैकुंठ में नहीं है। तुम्हारे साथ हमारी भेंट होने के पश्चात भगवान वैकुंठनाथ किसी अपने, वो आगे कह रहे हैं इसकी बात कि एकं महाभक्तं अनुग्रहीतुं स्वयं कुतश्चित भगवान गतोयम। किसी महान भक्त पर अनुग्रह प्रदर्शन करने के लिए भगवान वैकुंठनाथ वो अन्यत्र गए हैं। सोडुंग विलंबं नहीं शक्य सिए। और तुम्हारा भगवान नारायण के लिए प्रतीक्षा करना ये तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि ये विलंब को तुम सहन नहीं कर सकते। कि भगवान नारायण लौट आने तक जो विलंब होगा और कब तक लौटेंगे हम बता नहीं सकते, तो इस विलंब को तुम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे हृदय में अपने प्रिय प्रभु से मिलने की व्याकुलता है। अतः तत् निर्गमे ते अवसरो भरोयम। इसलिए उस अयोध्या धाम और उसके पश्चात द्वारका में जाने के लिए यही एक उपयुक्त और श्रेष्ठ अवसर है।
क्योंकि अब वैकुंठ नारायण नहीं है, उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, और इसी समय तुम जा सकते हो वहां पर। और नारद मुनि कह रहे हैं कि अब ये गोप कुमार को जो आदेश दे रहे हैं नारद मुनि अयोध्या जाने के लिए और उसके पश्चात द्वारका जाने के लिए, तो गोप कुमार के मन में कुछ संदेह भी उत्पन्न हो सकता है कि मैं अब क्या करूं, भगवान नारायण की बात सुनूं या नारद मुनि की बात सुनूं। और नारद मुनि भगवान के महान भक्त भी है, तो उनकी आज्ञा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, और नारायण की भी अवज्ञा नहीं की जा सकती। तो ये थोड़ा धर्म संकट में पड़ गए गोप कुमार। अब इस स्थिति में क्या करें? और नारद मुनि समझ गए उनके मन की भाव को। तो नारद मुनि ने गोप कुमार को आश्वस्त किया। तो उन्होंने कहा कि तस्य आज्ञाया आगत, कि हे गोप कुमार, मैं तुम्हारे पास यहाँ आकर तुम्हें जो उपदेश दे रहा हूं, हम अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आए, मैं उन भगवान नारायण की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूं तुम्हारे पास। अत्र ही सर्वभूति दर्शिना, क्योंकि तुम्हारे मन में जो भाव है और तुम यहाँ वैकुंठ में असंतुष्ट हो और अपने आराध्य इष्टदेव मदन गोपाल की आराधना करना चाहते हो, तो भगवान नारायण सर्वहृदय वृत्त दर्शन सारे संसार के लोगों के हृदय की बातों को जानते हैं परमात्मा के रूप में। इसलिए तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे हृदय में क्या है, भगवान नारायण जानते हैं। यह जानकर भगवान नारायण ने मुझे आज्ञा दी है तुम्हारे पास आकर तुम्हें उपदेश देने के लिए। मत मुखेन एव तस्याज्ञा संपन्ना इति अनुमन्यता। इसलिए तुम, नारद मुनि कह रहे हैं गोप कुमार से, कि मेरे मुख से तुम्हें जो उपदेश दिया जा रहा है, तुम ये सोचना कि ये भगवान नारायण की आज्ञा है। मैं केवल भगवान नारायण की आज्ञा का पालन कर रहा हूं और तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। इसका अर्थ है कि भगवान नारायण भी यही चाहते हैं, क्योंकि तुम यहाँ संतुष्ट नहीं हो, इसलिए भगवान नारायण भी यही चाहते हैं कि तुम द्वारका जाओ कृष्ण से मिलने के लिए। और कृष्ण से मिलने से पहले अयोध्या होकर जाना। तो ये नारायण की ही आज्ञा है, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे। तो गोप कुमार आश्वस्त हो गए कि भगवान नारायण ने आज्ञा दी है नारद मुनि से, नारद मुनि आकर हमें ये उपदेश दे रहे हैं, अब सोचने की कोई बात नहीं। श्रुत्वा तत् नितरांग हृष्ट। तो जब नारद मुनि के मुख से हमने इस प्रकार की बातें सुनी, तो मैं परम प्रसन्न हो गया, क्योंकि मैं जो चाहता था वही आदेश मुझे मिला है, इसलिए मैं परम प्रसन्न हो गया। और मुहुः श्री नारद नमन, और बारंबार मैं नारद मुनि को प्रणाम करने लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य जो चाहता है गुरु वही उपदेश देते हैं।
तो शिष्य बहुत प्रसन्न हो जाता और बार बार प्रणाम करता है कि चलो मैं जो चाहता था गुरु महाराज ने वही उपदेश दिया। तो गोप कुमार के साथ वही हुआ। गोप कुमार जो चाहते थे कि नारद मुनि ने वही उपदेश दिया, इसलिए इस परम प्रसन्न होकर बार बार नारद मुनि को प्रणाम कर रहे हैं। तस्य आशीर्वादं आदाय शिक्षां चानुस्मरन् आयाम। तो इस प्रकार बार बार नारद मुनि को प्रणाम करके मैंने नारद मुनि का आशीर्वाद ग्रहण किया और आशीर्वाद ग्रहण करके तुरंत वहीं से अयोध्या की ओर चल पड़े। तो जिस प्रकार नारद मुनि ने शिक्षा दी थी कि कैसे अयोध्या को प्राप्त होना है, तो उनकी शिक्षा का स्मरण करते हुए हम अयोध्या की ओर चलने लगे। तो नारद मुनि ने बताया था कि अयोध्या कुछ दूरी पर है, पास में नहीं है। तो गोप कुमार बहुत देर तक चलने लगे अयोध्या की ओर, और जब जा रहे थे तो नारद मुनि ने कहा था कि भगवान रामचंद्र का कीर्तन करते हुए जाना है। तो ये कीर्तन करते हुए जा रहे हैं कि हे सीतापति, हे रघुपति, हे लक्ष्मण ज्येष्ठ और हनुमान प्रिय ईश्वर। तो इस प्रकार कीर्तन करते हुए भगवान रामचंद्र का स्मरण करते हुए जा रहे हैं अयोध्या की ओर। तो अनेक दूर जाने के बाद ये गोप कुमार ने देखा कि कुछ वानर ये सब खेल रहे हैं। तो ये वानर सब जो हैं ये भगवान रामचंद्र के सेना में थे, सब वानर सेना। तो कुछ वानर ये खेल रहे थे। तो उन लोगों ने जैसे देखा गोप कुमार को, ये तुरंत गोप कुमार की ओर दौड़ करके आए। जैसे वृंदावन में होता है तो बंदर आ जाते हैं पास में। और गोप कुमार के पास क्या था? उनके पास तो कोई खाने की चीज नहीं थी, क्योंकि उनकी बंसी थी हाथ में। ये अपने बंसी को हाथ में लेकर चलते थे। तो ये जो वानर आए, उन लोगों ने गोप कुमार के हाथ से ये बंसी छीनने के लिए प्रयास किया। ये वानरों का स्वभाव होता है, कोई हाथ में पकड़ करके लेके जा रहे हैं तो आकर छीनते ही करते हैं। तो किंतु गोप कुमार ने अपनी बंसी को नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार जब चल रहा था वानर और गोप कुमार में, तो उस समय गोप कुमार ने देखा कुछ मनुष्यों को, बहुत सुंदर रूप वाले मनुष्यों को देखा, जो बैकुंठ में रहने वाले, नारायण के पास रहने वाले भक्तों से और अधिक सुंदर थे, और सब दो भुज वाले थे। बैकुंठ में तो सब चतुर्भुज वाले हैं, तो चतुर्भुज वालों से ये दो भुज वाले और अधिक सुंदर दिखते थे। और भगवान रामचंद्र के समान इनका श्यामल वर्ण था, रूप इस प्रकार था। तो गोप कुमार ने उनको देखा। तो ये जो मनुष्य
वहां देखे गए तो ये लोग आए गोप कुमार के पास, और ये कुछ मनुष्य और ये बानर ये एक साथ मिलकर गोप कुमार को साथ लेकर चल रहे हैं अयोध्या नगरी में प्रवेश करने के लिए। तो कुछ दूर जाने के पश्चात ये अयोध्या नगरी के द्वार देश पर उपस्थित हो गए गोप कुमार। और अयोध्या नगरी के दृश्य को देखकर ये गोप कुमार मोहित हो गए। बहुत सुंदर दृश्य था। और वहाँ पर जो भक्तगण थे ये सब बहुत सदाचार संपन्न और बहुत विनम्र स्वभाव वाले थे। क्योंकि जब गोप कुमार ने इन मनुष्यों को देखा जो साथ में लेकर जा रहे हैं इनको, पहले तो उनको देखकर प्रणाम किया था, किंतु उन मनुष्यों ने गोप कुमार से कहा कि हमें प्रणाम मत कीजिए। ये इतने विनम्र थे कि गोप कुमार से कहा कि हमें प्रणाम मत कीजिए। और वहां पर अयोध्या नगर में जाकर भी गोप कुमार ने वही भाव देखा सभी में कि सभी कितने विनम्र हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र बहुत विनम्र स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए उनके भक्तगण भी विनम्र स्वभाव वाले। तो गोप कुमार बहुत भाव विह्वल हो गए। अयोध्या नगरी और उसके वहाँ पर स्थित जो भगवान के भक्तगण हैं उनको देखकर, उनके स्वभाव आचरण आदि को देखकर बहुत भाव विह्वल हो गए। तो ये जो साथ में चल रहे थे ये मनुष्य, ये प्रयत्न पूर्वक गोप कुमार को लेकर जो अयोध्या नगरी का द्वार था उसको पार करते हुए ये भीतर प्रवेश कर गए। तो जिस महल में पहले गोप कुमार गए, अयोध्या नगरी के जिस महल में, तो उस महल में उन्होंने देखा कि भरत जी जो देखने में भगवान रामचंद्र के समान है, भगवान रामचंद्र जैसा रूप है भरत जी का, वर्ण भी ऐसा है, तो वो स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे थे भरत जी। और उनके सिंहासन पार्श्व देश में शत्रुघ्न खड़े थे। और शत्रुघ्न लक्ष्मण का रूप एक ही जैसा होता है, ये गौर वर्ण होते हैं। और भगवान रामचंद्र और भरत ये श्याम वर्ण, दुर्बादल श्याम। तो शत्रुघ्न खड़े हैं और भरत की पत्नी वो भी सिंहासन पर बैठी हुई है। तो और बाकी सब बानर युद्धपति अर्थात सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान, ये सब बैठे हैं गिर करके भरत जी को। तो जब गोप कुमार ने देखा इन लोगों को, और बाकी कुछ अयोध्यावासी लोग भी वहां उपस्थित थे, तब गोप कुमार ने देखा इनको, उन्होंने सोचा कि ये भगवान रामचंद्र बैठे हैं। इसलिए गोप कुमार ने भरत जी को संबोधित किया, हे सीतापते, हे रघुनाथ, हे लक्ष्मण ज्येष्ठ, ये कहकर उन्होंने प्रणाम किया उनको। और भरत जी ने जैसे सुना
कि उनको कोई रघुनाथ कह रहा है, सीतापति कह रहा है, तो तुरंत उन्होंने अपने दोनों कानों को बंद कर लिया, क्योंकि इस बात को वो सुनना नहीं चाहते थे कि उनको कोई भगवान रामचंद्र कहे। इसलिए उन्होंने अपने कानों को बंद कर दिया। जैसे कोई कभी कभी अज्ञानी लोग बोल देते हैं कि आप तो स्वयं भगवान विष्णु हैं, किसी भी लोग व्यक्ति को, या कभी कभी गुरु को भी बोल देते हैं। तो ये जो भक्तगण होते हैं ये सुनना नहीं चाहते हैं कि वो भगवान विष्णु। इसलिए यदि कोई इस प्रकार कहता है तो भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, वो कान बंद कर देना चाहिए पहले, कि उसको वो और ना सुने इस बात। तो भरत जी ने दोनों कान बंद कर दिए और बंद करके बोलने लगे। ये नहीं है कि केवल कान बंद करके बैठ जाएं, कुछ ना बोले तो इससे समझा जाएगा कि मौनं सम्मति लक्षण। यदि कोई कुछ नहीं बोल रहा है अर्थात वो स्वीकार कर रहा है कि वो भगवान है। तो भरत जी बोलने लगे कि नहीं नहीं, हम तो भगवान रामचंद्र के सेवक हैं, हम रामचंद्र नहीं हैं। ये बोलने लगे। तो गोप कुमार असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वो तो पहचानते नहीं थे। तो वहां पर हनुमान जी थे। तो हनुमान जी आगे आए और उन्होंने गोप कुमार की अवस्था को हनुमान जी समझ गए थे। तो गोप कुमार को साथ लेकर वो गए अब भगवान रामचंद्र से मिलवाने के लिए। तो गोप कुमार को लेकर वो जा रहे हैं भगवान रामचंद्र के राजमहल में। और जब राजमहल में पहुंचते हैं तो भगवान रामचंद्र के महल में तो दूर से देखते हैं कि भगवान रामचंद्र सिंहासन पर बैठे हैं और साथ सीता देवी बैठी हुई है। तो ये वाम पार्श्व में सीता देवी है और दक्षिण पार्श्व में लक्ष्मण जी। और वहां पर कुछ प्रजागण भी उपस्थित हैं। तो दूर से भगवान रामचंद्र को देखकर ये गोप कुमार बहुत भाव विह्वल हो गए और भाव विह्वल होकर उन्होंने दूर से प्रणाम किया भगवान रामचंद्र को। भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। और ये बार बार ऐसा कर रहे थे कि बार बार प्रणाम करते थे, उठते थे, हाथ जोड़ते थे, कुछ स्तुतिगान करते थे, पुनः भूमि पर गिरते थे गोप कुमार। तो इस दृश्य को देखकर वहां पर हनुमान जी जो इनके साथ गए थे, तो हनुमान जी ने तो भगवान रामचंद्र को जब जैसे देखा तो ये गोप कुमार को छोड़ के हनुमान जी रामचंद्र के पास पहुंच गए और उनकी सेवा में लग गए, रामचंद्र की सेवा में। तो उस स्थिति में भगवान रामचंद्र को जब देख रहे हैं गोप कुमार, तो ये देख रहे हैं कि भगवान रामचंद्र ये बहुत सुंदर लग रहे हैं।
यहाँ तक कि नारायण से भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और भगवान नारायण चतुर्भुज थे और भगवान रामचंद्र दो भुज हैं। और उसके साथ साथ भगवान रामचंद्र बहुत कृपामय, करुणामय, उनका हृदय करुणा से भरा है। और राजा के रूप में वो प्रजा का पालन करते हैं, प्रजाओं को संरक्षण देते हैं। और जैसे शास्त्रों में वर्णन है भगवान रामचंद्र जी के रूप का, कि उनका शरीर जो दुर्वादल श्याम शरीर है, तिनके के समान है, तिनके के समान जो रंग है, दुर्वा। तो उनका जो वक्षदेश है विशाल वक्षदेश है भगवान रामचंद्र का। और दोनों बाहु विशाल है, विशाल बाहु और शक्तिशाली है। भगवान रामचंद्र सोने के अलंकार आभूषणों से विभूषित हैं और हाथ में कोदंड धारण किए हुए हैं, धनुष धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार गोप कुमार भगवान रामचंद्र को देखकर स्तुति करने लगे उनकी, और स्तुति करते हैं, पुनः प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान रामचंद्र ने देखा गोप कुमार को, तो उन्होंने कहा कि भो गोपनंदन श्रुतम साधु साधु। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि हे गोपनंदन, तुम हमारा परम मित्र हो और तुम्हारा यहाँ पर आगमन है, तुम्हारे आगमन के लिए साधुवाद उन्होंने जताया, अर्थात उनका स्वागत किया। स्नेहं विधाय भवता विजय कृतो अत्र। तो भगवान रामचंद्र गोप कुमार से कह रहे हैं कि तुमने हमारे ऊपर स्नेह प्रदर्शन करने के लिए कृपा पूर्वक यहाँ पर उपस्थित हुए हो। तुम्हारा मुझ पर स्नेह है, इसलिए तुम यहाँ पर आए हुए हो। विश्रम्यतं अलंग अलंग बहु भी प्रयास है। तो तुमने बहुत प्रयास किया है यहाँ मुझे प्राप्त होने के लिए, अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए। एते न दुखे चिरंग निजंग बांधव, क्योंकि तुम हमारा बांधव है, बंधु है, सखा है, इसलिए मैं बहुत दिनों से तुम्हें प्राप्त होने के लिए कामना कर रहा था। अब तुम यहीं पर निवास करो अयोध्या में और हमारा दुख दूर करो। तो इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने स्वागत किया। और तब तक ये गोप कुमार उस प्रकार बारंबार प्रणाम कर रहे थे, उठते थे, इस प्रकार करते थे। तो जब वो प्रणाम करके पड़े हुए थे तो भगवान रामचंद्र कह रहे हैं गोप कुमार से, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रंते गौरवात संभ्रमं त्यज, कि हे वत्स गोप कुमार तुम उठो। उन्होंने 2 बार कहा उठो उठो। और हमारे प्रति जो संभ्रम भाव है तुम्हारा,
क्योंकि सम्मान का भाव होने पर कोई प्रणाम करता है। तो भगवान रामचंद्र कह रहे हैं कि हमारे प्रति तुम्हारा जो संभ्रम का भाव है और शिष्टाचार बस तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो और संभ्रम का भाव प्रदर्शन कर रहे हो, इसको त्याग करो। त्वदीय प्रेम रूपेण यंत्रितोस्मि सदा सखे। हे सखे, तो सखा के रूप में संबोधन कर रहे हैं गोप कुमार को भगवान रामचंद्र, क्योंकि ये कृष्ण के प्रति सख्य भाव है गोप कुमार का। इसलिए भगवान रामचंद्र भी गोप कुमार को सखा संबोधन कर रहे हैं और नारायण ने भी सखा संबोधन किया था इनको। तो कह रहे हैं कि ये सखे, हाँ, तुम्हारे प्रेम से मैं तुम्हारा वशीभूत हो गया, इसलिए मुझे प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। किंतु गोप कुमार फिर भी नहीं मान रहे थे। तो हनुमान जी जो सेवा कर रहे थे भगवान रामचंद्र की, तब भगवान रामचंद्र जब उनको आदेश दे रहे हैं, ये फिर भी प्रणाम कर रहे हैं, तो हनुमान जी आए और बलपूर्वक उनको उठाया, उठा करके खड़ा किया। तो इस प्रकार गोप कुमार अयोध्या में उन्होंने कुछ काल निवास किया और भगवान रामचंद्र का स्नेह प्राप्त होकर गोप कुमार बहुत आनंद का अनुभव कर रहे थे। यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र ने गोप कुमार को अपनी अंतरंग सेवा प्रदान की, चामर बेजन आदि सेवा गोप कुमार को प्रदान की। तो इस प्रकार कुछ काल रहने के पश्चात गोप कुमार का वही भाव उदय हुआ जो भाव वैकुंठ में उदय हुआ था, कि यद्यपि भगवान रामचंद्र उनके प्रति स्नेहशील हैं और उनकी अंतरंग सेवा उन्होंने प्रदान की है, फिर भी गोप कुमार आशा करते थे कि जैसे उनके आराध्य देव मदन गोपाल प्रेम से उनको आलिंगन करते हैं, उनके साथ हास परिहास करते हैं, तो भगवान रामचंद्र ऐसा नहीं करते हैं। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान रामचंद्र। तो ये इस प्रकार भाव का प्रदर्शन करना ये संभव नहीं है। तो गोप कुमार को वही भाव उनके मन में बार बार आ रहा था। यद्यपि अयोध्या में और कोई कमी नहीं है और वो भगवान को ये भी बता नहीं सकते, वस्तुतः अयोध्या में रहकर गोप कुमार इतने प्रसन्न थे कि वो द्वारका जाने की बात भूल ही गए थे, किंतु मन में इनका इस प्रकार का भाव रहता था कि कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, और भगवान रामचंद्र इसको जानते थे कि गोप कुमार के हृदय का भाव क्या है। ये अयोध्या में आकर भी संतुष्ट नहीं है। तो एक दिन भगवान रामचंद्र ने गोप कुमार से कहा कि हे बस, तुम अब द्वारका जाओ। उन्होंने डायरेक्ट आदेश दिया। ऐसे भगवान किसी को अपने धाम से बाहर जाने के लिए नहीं कहते, किंतु गोप कुमार के भाव को लक्ष्य करके भगवान रामचंद्र ने गोप कुमार से कहा कि अब तुम द्वारका जाओ, वहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं और तुम जिस लीला की कामना करते हो
जिस प्रकार तुम अपने ध्यान में भगवान के रूप लीला आदि का दर्शन करते हो, तो उसी प्रकार के भाव को तुम द्वारका में प्राप्त होगे। तो जब भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, अब गोप कुमार को द्वारका जाने की इच्छा जागृत हुई। तो आज तो हमारा समय हो चुका है, तो हम बाद में कभी फिर गोप कुमार के द्वारका गमन का प्रसंग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो हम 5 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे और उसके पश्चात आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। तो आप लोग एक साथ इस नाम संकीर्तन में अंश ग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय गौरनिता 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 जय गौरनिता। निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो। जय जय प्रभुपाद